राजभर जी के जो लगातार बयान मुस्लिम विरोधी बयान आते हैं, लगातार वो कटाक्ष करते हैं मुस्लिम की तमाम नीतियों पे, लगातार वो कटाक्ष करते हैं इमाम बाड़ों पे, लगातार वो कटाक्ष करते हैं मदरसों पे, लगातार वो कटाक्ष करते हैं वक्त तमाम चीज़ों पे। सिर्फ राजभर समाज के लिए होती है बात, होती तो सिर्फ कश्यप समाज के लिए होती है बात, होती तो अल्पसंख्यक समाज के लिए होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। ये तमाम लोग जो कल तक राजभर का झंडा उठाए घूम रहे थे, वो अब किसी और की महफिल में किसी और के जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे 200 पदाधिकारियों ने सुभाषपा से किनारा कर लिया है। वजह बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का मुस्लिमों के खिलाफ बोलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एकदम क्लियर और स्पष्ट वजह है, जो तमाम पटल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो गई होगी। हम तमाम लोगों ने जो कि अल्पसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वहाँ पे पदाधिकारी थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी के जो लगातार बयान मुस्लिम विरोधी बयान आते हैं, लगातार वो कटाक्ष करते हैं मुस्लिम की तमाम नीतियों पर, लगातार वो कटाक्ष करते हैं इमाम बाड़ों पर, लगातार वो कटाक्ष करते हैं मदरसों पर, लगातार वो कटाक्ष करते हैं वक्त तमाम चीज़ों पर। लेकिन कभी जो स्वयं में कैबिनेट मंत्री है वो क्यों इसका निराकरण न करके अपितु उस पर जो है सिर्फ समाज विशेष पे कटाक्ष करना, जो बिल्कुल निंदनीय है। और तमाम लोगों से हम अपनी पार्टी के, क्योंकि मैं सम्मानित पदाधिकारी के तौर पे प्रदेश का संगठन मंत्री वहाँ पे उस पार्टी में था, तो मुझे हर आदमी का जवाब देना पड़ रहा था। तो मैं अपने समाज से मुखातिब हो पाता था, क्योंकि जिस प्रकार से इनके बयान आते थे वो बयान कहीं ना कहीं अहितकारी होते हैं समाज के लिए, और मोदी जी और योगी जी की नीति के खिलाफ होते हैं। क्योंकि मोदी जी और योगी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की, और ओम प्रकाश राजभर जी बात करते हैं अपने ही समाज की, अपने समाज के कल्याण की, अपने समाज के विद्वेष। तो इस प्रकार की जो नीतियाँ थी, जिस प्रकार से उनका जो दोगला व्यवहार हमेशा समाज के प्रति रहता है, वो इन्हीं मुसलमानों के दम पे वोट पाए थे, इन्हीं मुसलमानों के दम पे उन्होंने विधायक बने, और इन्हीं मुसलमानों के वोट पाके ही मंत्री भी बने, जो सबके खैरात में बने हैं। अब चीख के कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा, तो इन तमाम मुसलमानों के लिए जिस प्रकार से उनके बयानात आते हैं, मुसलमान के अगेंस्ट जिस प्रकार से स्टेटमेंट होते हैं, इन तमाम लोगों की वजह से हमारी पूरी पार्टी के लगभग ज्यादातर सम्मानित पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व संगठन मंत्री रहे जाफर नकवी ने ओम प्रकाश राजभर पर संगीन इल्जाम लगाते हुए ये कहा है कि जिन मुसलमानों के वोट से विधायक और मंत्री बने, आज उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। करीब 200 पदाधिकारियों के इस्तीफे के साथ ये दावा किया गया है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये इस्तीफा चलता रहेगा, और ये सब जितना भी कुनबा है, अल्पसंख्यक समाज का सारा कुनबा राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि एनडीए का सहयोगी दल है, आज के बाद से ये सभी लोग उस पार्टी का में अपने आप को समायोजित करेंगे, और देश के कल्याण के लिए हम तमाम शोषित वंचित समाज को के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पर अग्रसित करते हुए आगे की ओर ले जाने का काम करेंगे। आज के दिन कितनी संख्या में इस्तीफे दिए जा चुके हैं? 200 से ज्यादा आधिकारिक तौर पर बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। साथ ही साथ जिन जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों ने अपनी कमेटी को भंग कर दिया है, उन तमाम कमेटियों की नीचे की जो कार्य समिति की कमेटी, वो तमाम कमेटियां भंग हो गई, और तमाम लोग इसी पार्टी में अगले महीने इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसमें आज सभी लोग को इनवाइट किया जाएगा। इसी पार्टी वो 20,000 लोगों का वो मजमा भी दिखेगा, वो लोग भी दिखेंगे। जाफर नकवी का इल्जाम है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने और अपने समाज के कल्याण में जुटे हैं। उन्होंने सुभाषपा से जुड़े मुसलमानों की अनदेखी की है। साथ में ये भी दावा किया कि आने वाले समय में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से भी 2 कैबिनेट मंत्री बनेंगे जो मुस्लिमों के कल्याण की बात करेंगे। सिर्फ राजभर समाज के लिए होती है बात, होती तो सिर्फ कश्यप समाज के लिए होती है बात, होती तो अल्पसंख्यक समाज के लिए होती है। आज गोपाल राय जी भी नहीं मौजूद हैं आपके इस प्रेस वार्ता में? गोपाल राय जी अपने किसी बिजी शेड्यूल की वजह से बिजी है, और उनका भी प्रोग्राम 4 तारीख को, उसमें भी वो साथ में साथ इन्वॉल्व हैं। तो 4 तारीख को उनकी तरफ से भी आधिकारिक जो पृष्ठभूमि तैयार होगी, उनकी तरफ से भी घोषणाएं आ जाएंगी। आपके क्या अगले कदम माइनॉरिटीज के लिए? माइनॉरिटीज के लिए हम देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पे ही हम आगे बढ़ेंगे। हम देश के मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, हम देश के मुसलमानों को सहभागिता की ओर ले जाने का काम करेंगे। मुसलमानों का नाम लेने वाले तो तमाम लोग हैं, लेकिन जब मुसलमानों को सहभागी बनाने की आवश्यकता होती है, और मैं एनडीए का सहयोगी दल होने के नाते भी, भले मैं एक छोटा सा दल हूं, लेकिन आने वाले समय में यही परिस्थिति होगी, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल जिनको आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, कल हमारी पार्टी से भी 2 कैबिनेट मंत्री बने होंगे, जो अल्पसंख्यक के कल्याण की बात करेंगे और समाज के कल्याण की बात करेंगे। इस सामूहिक इस्तीफे से सुभाषपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस हालात से पार्टी को कैसे उबारते हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।